वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्री श्याम गिरी इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं अनिल थत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। कल किसी ने मजाक में मुझे कहा कि भाई आपका टाइटल है मुद्दा भारत का, उसके बदले आप गुद्दा भारत का रख दो, क्योंकि हर एक इसमें ऐसा पंच मारते हैं कि जिसको वो पंच लगता है उसकी हालत क्या होती होगी वो हम कल्पना कर सकते हैं। तो आज ऐसा ही है, गुद्दा भारत का है। अब देखो, हम पहले से बता रहे थे, जब पूरी मीडिया, ये आपके समझ में आया होगा कि पूरी मीडिया एक तरफ और मुद्दा भारत का अनिल थत्ते गगन बेदी, ये दो चैनल एक तरफ, हम जो बताते हैं वो अंत में सही होता है। और ये लोग टीआरपी के लिए खुद को भी फंसाते हैं, ऐसा ही बोलूंगा, और लोगों को भी मूर्ख समझते हैं, सादे शब्दों में कहना। और लोग भी, उनको वो प्रकार का ये चाहिए सेंसेशन, तो जाते हैं उनके पीछे। तो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि राज ठाकरे और उद्धव जी की कोई 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 दूर दूर तक संभावना नहीं है कि वो साथ में आएंगे, नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल इससे कहता हूं, एम्फेसिस करके कह रहा था। अब ऐसा हो गया कि मैं अकेला ही होता जो बोल रहा था कि नहीं होगा ये, बाकी सब प्रश्न चिन्ह डाल के कर रहे थे। मैंने बोला नहीं होगा। अब ऐसा है, अंदर की बात, अंदर की खबर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि राज ठाकरे आ गए। मैं अंदर की बात बता रहा हूं तो अंदर की ही बात बताऊंगा। आने के बाद वो मध्य रात्रि को आए रिसीव करने के लिए। बहुत सारे मनसे नेता भी गए थे, स्वाभाविक है। तो उस समय एयरपोर्ट पे उन्होंने सबका नमस्कार स्वीकार किया और बोले नंतर बोलो, क्योंकि कुछ नेता जो थे जो थोड़े डिस्टर्ब हुए थे, क्योंकि राज साहब ने मेरे लिए तो राज है, मगर इनका ये रखने के लिए बोलता हूँ, दिल रखने के लिए मन से कार्य करता हूँ, कि राज साहब ने वहीं से मैसेज किया था उनको, वहीं से ऑन कॉल बात की थी किससे, कि भाई आप में से इस विषय पर, उद्धव और राज विषय पर कोई स्टेटमेंट नहीं करे, कोई मुलाकात देने का नहीं मीडिया को, बंद, आवाज बंद रखो। जब तक मैं नहीं आता और मैं खुलासा नहीं करता, आपको अधिकार ही नहीं है कि आपका कोई उसके ऊपर ओपिनियन दे। मनसे की ये स्टाइल है, वो एकाधिकारशाही बोलो, हुकुमशाही बोलो, या तो ये बोलो कि उनकी इतनी मजबूत पकड़ है संगठन पर कि उनकी परमिशन के बिना नहीं बोलेगा कोई, तो सबकी आवाज बंद होगी। वो भी मैंने बोला था कि जैसे ही राज साहब ये देखेंगे कि ये बोला, ये बोला, ये बोला, और पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो तुरंत उनका फोन आएगा। ये भी मेरे एक वीडियो में उनका फोन आएगा और बोलेंगे कि अपनी जबान को लगाम दो, लगाम ही नहीं, बंद ही रखो। तो एयरपोर्ट पर जो पहुंचे, उनके मन में थोड़ी क्या बोलेंगे, नैराश्य था, थोड़ा डर भी था कि भाई देखते ही राज साहब है। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीखी और तीक्ष्ण रहती है। वो नजरों के तीर नहीं छोड़ते, नजरों की उनके भाले रहते हैं। तीर छोटा होता है, भाला लंबा होता है, और ऐसा देखेंगे तो भी सामने की फट जाती है, कोई भी हो, अपना हो पराया हो। तो एयरपोर्ट पे उन्होंने सबकी ओर ऐसा देखा, खाली यहाँ से वहां तक, नंतर बोलो, और गाड़ी में बैठ गए, किसी से बात नहीं की। और परेशानी बढ़ गई कि भाई राज साहब तो गुस्सा हो गए अपने ऊपर पक्का, ठीक है। मगर बाद में उन्होंने सोचा कि अभी जो होगा सो होगा। हमने तो राज साहब के जो ऊपर हमारा प्यार और निष्ठा है, उसके हिसाब से हमने जो सोचा वो बोल दिया। हमको क्या पता था कि राज साहब के मन में एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से वो ये सब खेल खेल रहे हैं, ये गेम है उनका। ऐसा हमको थोड़ा अंदेशा भी नहीं आया कि इसके पीछे बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं। ये खाली बीजेपी को दिखाने के लिए था कि भाई आई एम इन डिमांड, ये उद्धव भी मेरे पीछे आ सकता है अगर मैंने चाहा तो।
वो भी जानते थे कि ये इम्पॉसिबल है। राज साहब जानते थे कि महायुति का और अपना कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला इतना आगे बढ़ा है, इतना आगे बढ़ा है कि अभी पीछे जाने की कोई संभावना नहीं है। और वो राज साहब है, मनस्वी है, तेजस्वी है, यशस्वी है ऐसा बोलूंगा नहीं, मगर तेजस्वी और मनस्वी तो है। तो उन्होंने बोला चलो एक छोड़ देते पूड़ी, उसके ऊपर क्या कौन बोलता है, रिएक्शन तो आप समझ लें, और मैं तो इधर ही हूं, किसी से बोलने की बात सवाल ही नहीं आता है, तो चलने दो, उद्धव भी क्या करता है वो देखेंगे। तो आ गए बम्बई, तो हर एक को पता चला, मीडिया वाले को, कि भाई राज साहब आ गए, राज साहब आ गए। तो मीडिया वालों ने फोन करना शुरू किया शिव तीर्थ पर, साहब से बोलना चाहते हैं, साहब से मिलना चाहते हैं, साहब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं, कब लेने वाले हैं, कहाँ लेने वाले हैं। तो उनका ये थमता ही नहीं था, और राज साहब एक भी पत्रकार का फोन नहीं ले रहे थे, बिल्कुल नहीं। मुझे मालूम है ना, पत्रकार भी अपने दोस्त हैं। उल्टा ऐसा हो कि एक ने तो मुझे बोला कि अरे तुम्हारे दोस्तों से कुछ खबर बात मिलती है क्या, कब बोलने वाले क्या, वो देखो। मैं बोला नहीं, सबने बोला कि ये सब्जेक्ट पर अनिल जी मित्र होते हुए भी क्षमा करें, हम नहीं बोलेंगे। कहीं आपने लीक कर दिया, नाम लेने की बात दूर है, मगर कौन तुम्हारे करीब है वो लोग जानते हैं। राज साहब भी, हम ही राज साहब के पास थे जब आप आए थे और बातें हुई आपकी 2 घंटा, तो वो जानते हैं कि कौन है, थाना में कौन है। तो नहीं, हम बोलेंगे नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक बोला था वो कहाँ गए ये भी हमको मालूम नहीं है। ये सच था, ये सच था, मगर वो बोलने को तैयार नहीं थे। तो राज साहब ने करारा जवाब दिया मीडिया वालों को। उनके सेक्रेटरी हैं जो ये फ़ोन बीन लेते हैं, उनको आने वाले मेरे भी परिचित हैं वो अच्छे, तो उन्होंने बोल दिया कि साहब ने बोला है कि वो समय आने पर बताएंगे, बुलाएंगे, तब तक कोई उनको अभी बात नहीं करनी है। तो एक मीडिया वाले ने 2-3 बार फ़ोन किया, क्या मैं राज साहब से थेट बात कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो राज साहब को शायद वो उनका जो है यारो, उसने जाके बताया होगा कि ऐसा ऐसा एक पत्रकार है, बड़ा है, बड़े पेपर का है, तो वो पूछ रहा है कि क्या मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ उनसे। तो राज गुस्सा हो गए, और राज साहब ने बोला एकदा सांगितलं समजत नाही का, एक बार बोल दिया ना, नहीं बोलना है मुझे अभी, तो फिर बात बात क्यों फोन कर रहे। उनका गुस्सा है, वो गुस्सा पहुंच गया वो पत्रकार तक, वो भी चुप हो गया। फिर चैनल वालों ने खाली एक दिन, आधा दिन वो टाइटल चलाया कि उद्धव ठाकरे से क्या बात होगी, क्या दोनों भाई साथ में आएंगे, राज ठाकरे तो आ गए, अब प्रतीक्षा उद्धव ठाकरे के आने की। एक ने तो अपनी लाइन भी लगा दी कि जब तक उद्धव ठाकरे आते नहीं, बात नहीं होती है, तब तक राज ठाकरे कोई राज नहीं खोलेंगे। चल, टीआरपी है, वो भी बेचारे क्या करेंगे। पब्लिक आजकल वो यूट्यूब देखती है, ये देखती है, वो देखती है, ऑनलाइन न्यूज़ देखती है, इनका चैनल नहीं देखते। इनके चैनल के यूट्यूब जो है वो 10-10 लाख जाते हैं, और इनके खुद के जो है वो देखने के लिए जाने तो उनका टीआरपी का खेल है, उसमें नहीं बोलूँगा। तो अभी ऐसा है कि मैंने पहले बोल दिया कि फडणवीस के साथ उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। इसका पुरावा आपको इसमें मिलेगा कि अभी अलग अलग महामंडल की नियुक्ति अभी अगले महीने हो रही है, जून में बहुत सारी करीबन 400-500 नियुक्तियाँ होने वाली है। ये अभी भी हो जाती थी, ऑलमोस्ट नाम सेमीफाइनल में थे, अब भी हो सकता था, मगर ये पहलगाम का जो लफड़ा हो गया बीच में, उसकी वजह से माहौल नहीं है। लोग बोलेंगे क्या यार, उधर लोग मर रहे, भारत पाकिस्तान वॉर का माहौल चल रहा है सब जगह, और आप महामंडल का बंटवारा कर रहे। फिर उसमें भी नाराजी राजी वो सब खेल होता था, मगर उसमें भी एक बड़े अच्छे, एक सधन पैसे वाले ऐसे सोर्स जिसके पास है, ऐसे महामंडल का चेयरमैन मनसे से बाळा नांदगावकर को करने का निर्णय हुआ है। फडणवीस, शिंदे, अजित दादा को मालूम है कि मनसे का कौन आदमी कौन से महामंडल का चेयरमैन होने वाला है। वो एक सिग्निफिकेंट इशारा रहेगा कि बाळा नांदगावकर जैसे सीनियर मोस्ट मनसे लीडर को इतना बड़ा मौका दिया गया है, इससे इंडिकेट हो जाएगा।
बाकी भी लोगों को कहीं ना कहीं सदस्य करके ये करके उनका भी हिस्सा रहेगा। वो भी रिवील होने को जिस दिन महामंडल की लिस्ट आएगी मुझे दिली साहब को फोन करना, कह रहे आप बोले थे, बहुत पहले बोले थे, आ गए मनसे को लोग इसमें। तो अभी इसकी बैंड बजने वाली है उद्धव की। तो राज साहब अभी मौन है, वो मौन है तब तक ठीक है, जिस दिन मुंह खोलेंगे उस दिन पनौती आ जाएगी, फजीयत हो जाएगी। अभी राज ठाकरे कोई बोल नहीं रहे, और मेरा मित्र संजय वो कल बोला कि उद्धव जी आने के ऊपर उसके बाद वो मिलेंगे, उनकी चर्चा होगी। संजय क्या बात करते हैं, तुम्हें भी मालूम है कि इस चर्चा का कोई औचित्य नहीं है, ऐसी कोई उनकी मीटिंग होगी नहीं। तू भी तो राज साहब और उद्धव साहब के बीच में जब संघर्ष शुरू हुआ तो तू किसके साथ था? हर बार तुम राज ठाकरे के साथ थे, उद्धव के साथ नहीं थे। वो तो बाला साहब के कहने से और बाला साहब के प्रति तेरी जो निष्ठा है, श्रद्धा है, उसकी वजह से तू उद्धव के साथ है, नहीं तो तू कब का चला गया होता। मैंने कितनी बार तेरे को बोला यार छोड़ इसको, ये डूबता जहाज है। वो बोला मुझे मालूम है वो डूबता जहाज है, मगर मैं बाला साहब का शिवसैनिक हूं। जब तक बाला साहब की याद मेरे हृदय में है, वो मेरे लिए भगवान है, तब तो उनका बेटा डूब रहा है तो मैं उसको बचाने की हर संभव कोशिश करूंगा। तो अभी ऐसा है कि उसने कल बोल दिया नहीं नहीं रुको रुको, ये बात खत्म नहीं हुआ है, और बोला मगर अभी उद्धव जी की फजीहत होती रहेगी। राज मौन रहेगा या तो बोलेगा कि भाई ऐसी कंडीशन डाल के बात नहीं होती है वगैरह वगैरह, मगर ये सब साफ होने के लिए भी उद्धव का आना और उसके बाद 1-2 दिन जाना जरूरी है। तब आप मुझे और गिरी साहब को फोन करके बताएंगे। आप पहले बताए थे कि उद्धव की फजीहत होने वाली है और वो हो गई। धन्यवाद।